हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इससे कठोर भाषा में और क्या कह सकते। यानी एक और हम देखें तो यज्ञ के अनेक अनेक लाभ बताएं कि सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। त्रिविध दुख की जैसे बात की, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ जैसे कहा। और येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन। जब यज्ञ करता है तो संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से वो मुक्त हो जाता है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुत्यो हृददायन तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवासः का। 7 लपटों वाली यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो यजमान ठीक समय पर आहुतियां देता हुआ कर्म को पूरा करता है, उसको यह आहुतियां सूर्य रूपी किरणों में पहुंचकर संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती है देवानां पतिरेको दिवासः, जहां पे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यथे हि क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम, ऐसे ही इस संसार में दुख से पीड़ित लोग अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र की उपासना कर सभी प्रकार से दुखों से मुक्ति पाते हैं। अग्निहोत्र अश्वमेघस्याप्ति का, अग्निहोत्र यज्ञ करने पर अश्वमेघ याग का जो फल होता है उस फल को वो प्राप्त कर लेता है। सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। जो यजमान अग्निहोत्र को करता है वह सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। इतने बड़े बड़े आश्वासन एक और पापी कह दिया बिना यज्ञ किए। धरती पर का ये एक ही ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है और करने पर तो पुण्य है, पुण्य और अनंत पुण्य। इसलिए तो इसको पुण्यों की कृषि कहा गया, पुण्यों की फैक्ट्री कहा गया कि यज्ञ अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो उसे इतने बड़ी मात्रा में पुण्य प्राप्त होता है कि धरती पर कोई ऐसा दूसरा उपाय है ही नहीं जिससे हम पुण्य प्राप्त कर सके इतनी बड़ी मात्रा में। ये सबसे बड़ा पुण्यों का उपाय है। और जितने अधिक पुण्य उतने ही ज्यादा अच्छे हमारे कर्माशय, जितने ही अच्छे हमारे पुण्याई कर्माशय होंगे उसी के आधार पर जाति, आयु और भोग हमें प्राप्त होते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम विशेष रूप से इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में स्थान दें, अपने दिनचर्या में स्थान दें। ये तो मैंने आपको कुछ हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जो विशेष बातें बताई उसके आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास किया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यज्ञ करने का, वायु का शोधन करने का और उससे अनंत अनंत प्रकार के सुखों को सिद्ध करने का और संपूर्ण आरोग्य को प्राप्त करने के विषय में हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन आलोक में विशेष रूप से बातें बताई गई। और देखिए, यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, स्थूल दृष्टि से देखें, ऐसा कहें, तब भी यह यज्ञ हमारे लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य रूप से वर्तमान में आचरणीय है। क्यों? क्योंकि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही हैं उन समस्याओं का सीधा सीधा समाधान है। देखिए, हम एक सबसे बड़ी समस्या से आज जूझ रहे हैं। ये तो शास्त्र की दृष्टि में हो गया
हम वर्तमान की समस्या के रूप में हम देखें तो आज वर्तमान की एक सबसे बड़ी दुनिया के सामने समस्या है वायु प्रदूषण, जिसको हम केमिकल प्रदूषण कहते हैं। यह वायु प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या हम देखें, एक तो वायु प्रदूषण हुआ और उसके कारण जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे पशु पक्षी जल जंगल भूमि ये सब जिस प्रकार प्रदूषित हुआ उसमें जो हानि हुई वो सारी बात अलग है, वो तो बहुत बड़ी हानि है। लेकिन उसकी कारण उसमें श्वास लेकर के जो हमें, मैंने कहा ना कि हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोई आहार लेते हैं तो वायु रूप आहार लेते हैं, और ये 24 घंटे हम लेते हैं और ये अशुद्ध वायु लेने के कारण बड़े नगरों में बड़े शहरों में एक साल उस शहर के अंदर रहने पर 1 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु हर एक व्यक्ति की कम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा दमा से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कभी कोई तंबाकू नहीं खाया, कभी ऐसा विरुद्ध आहार नहीं खाया, कभी असमय में नहीं खाया, इतना नियमों का पालन करते हैं, ऐसा खाना खाते, फिर भी मेरे पति को कैंसर हो गया, उनको ये बीमारी हो गई, उनको ये बीमारी, ऐसा कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि जिस वायु को आप 24 घंटे ले रहे हैं उसके अंदर तो आप देखिए कितना जहर घुला हुआ है। आपने खाने के लिए तो वहां पे तो आपने खूब ध्यान रखा, लेकिन इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि इस बड़े शहर में रहने पर 1 से 6 साल की आयु कम हो जाती है। बड़े रिसर्च आंकड़े हैं ये। और छोटी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों पर्यंत में अनेक प्रकार की अस्थमा दमा से लेकर के साइनस की प्रॉब्लम से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां, और उस बीमारियों के कारण होने वाला मेडिकल खर्च को यदि हम आकलन करें तो हजारों करोड़ रुपए में आएगा, इसका कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बावजूद भी वो इलाज करते हुए, सब कुछ करते हुए भी पूरी दुनिया में पर ईयर हर एक वर्ष में 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते। कितने? 70 लाख लोग। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। जब कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई ऐसी छोटी मोटी आपदा आ जाती है, 200 500 1000 5000 लोग प्रभावित होते हैं, कहीं मर जाते हैं या किसी प्रकार का उसको आहट होती है, तो पूरे मीडिया से लेकर के सामाजिक और सरकारी संस्थाएं पूरे राहत कोषों में चालू हो जाता है और एक बवाल सा मच जाता है। कितने लोग होते हैं? 100 200 500 1000 5000 10000। ये कितनी बड़ी संख्या है जिस वायु को हम देख नहीं सकते, उस वायु को ले ले करके मर रही है जनता। 70 लाख, 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 70 लाख। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसके ऊपर हम किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। ये हमें सबका ध्यान आकर्षित करना है और ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही है और मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर अन्य भी जड़ चेतन जगत को बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो यह वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी ज्वलंत और बड़ी समस्या आज पूरे विश्व के सामने उभर करके आई है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस यज्ञ की अग्निहोत्र की हम चर्चा करें, जिसको करने पर 10 मिनट लगते हैं, गायत्री मंत्र से, या जो देव यज्ञ हम करते हैं उसकी कुछ मुख्य आहुतियां होती हैं, 16 आहुति करने में 10 मिनट के अंदर यज्ञ संपन्न हो जाए। उस यज्ञ को करने पर जो वर्तमान में रिसर्चें हुई, अनुसंधान हुए, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी अलग अलग बहुत सारी रिसर्च, उसमें ये सामने आया कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, उसमें जो गाय का घी, जड़ी बूटियां आदि की आहुतियां देते हैं, वह जब रूपांतरित होती है, गैस फॉर्म में आती हैं, तो उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी गैसें बनती हैं। और वह जो गैसें बनती हैं, उन गैसों के वायुमंडल के अंदर आने पर, वायु में बहुत सारी पहले से गैसें मौजूद होती हैं और ये गैसें नई बन करके जब वायुमंडल के अंदर आती हैं और दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो आप सब जानते हैं कि क्लोरोफिल के ऊपर
जो पत्ता का हरापन होता है उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, उसको वो तोड़ता है और कार्बन को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रक्रिया होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के अंदर जो अशुद्ध गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, वो अशुद्ध हानिकारक जहरीली गैस से न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, दोनों आपस में मिलती है और एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक तत्व होते हैं, जिसको हम प्रदूषित तत्व कहते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि वायु प्रदूषण, जिसके कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त यह छोटे से यज्ञ को यदि हम अपने घर के अंदर अपना लें, जिसके अंदर 20, 25, 50 रुपए का खर्च होता है और 10 मिनट का समय लगता है, उतना कर लें तो हम स्वयं को, अपने परिवार को, सबको वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। तो ये तो पहला हो गया कि वायु प्रदूषण के कारण हम इतना छोटा यज्ञ करके 70 लाख लोगों को बचा सकते हैं और उसके कारण होने वाला हजारों करोड़ रुपए जो बीमारी होने के बाद हम खर्च करते हैं उसको भी हम बचा सकते हैं। ये आरोग्य की प्राप्ति में सबसे पहला उपाय, महत्वपूर्ण उपाय है कि हम यज्ञ कर वायु का शोधन करें। जिस वायु को हम 24 घंटे लेते हैं, हम खाना पकाते हैं, सारी चीज करते हैं, हर चीज का हम शोधन करते हैं ना, कि उसके अंदर अवशिष्ट हो तो उसको अलग करते हैं। लेकिन वायु को हम ले रहे हैं, उनमें से क्या अवशिष्ट हम अलग करते हैं, उसके लिए यही यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसको हम अपने जीवन में अनिवार्य स्थान दें। यदि हम आरोग्य चाहते हैं, यदि हम बल चाहते हैं, पराक्रम चाहते हैं, अपनी आयु को दीर्घ आयु चाहते हैं, दृढ़ आयु, जैसे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वाक्य को दोहराने को, उन्होंने क्या कहा, दृढ़ आयु और लंबी आयु चाहने वाला, निरोग्यता से युक्त आयु चाहने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। तो यह पहला और महत्वपूर्ण लाभ, स्थूल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग ही बहुत सारे लाभ। दूसरा, आज पूरी दुनिया दूसरी एक समस्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से जूझ रही है। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, ऐसे ही इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से करीब करीब 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये उससे भी बड़ी समस्या है, 2.25 करोड़ लोग। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या। और आज आप देख रहे हैं, खाली एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की सरकारों को हिला करके रख दिया, अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करके रख दिया, और ना जाने कितनी बड़ी मात्रा में सामाजिक हानि हुई है और कितने लोगों ने उसके लिए जान गंवाई है, उसका बेहिसाब तांडव देखने को मिला। केवल एक जीव, और ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकार की यह बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के वायरस, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के फंगस, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल द्वारा होने वाली डिजीज कहते हैं। और उन बीमारियों के कारण 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमने इसके ऊपर जो रिसर्चें की, उन रिसर्चों में हमने पाया कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर जो गैसें बनती हैं, उन गैसों के अंदर कई सारी प्रकार की मल्टीपल गैसें एक साथ प्राप्त होती हैं। और यह गैसों में जब उनमें उनकी एक्टिविटी देखी तो विशेष रूप से अलग अलग लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण लाभ, माइक्रोबायल एक्टिविटी देने की सामर्थ्य इसके अंदर अद्भुत होती है। उसके बाद हमने जो 2.25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मौत के मुंह में समा जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण, उसमें सबसे ज्यादा जिन जीवों का, पैथोजेंस का, जिन बैक्टीरियाओं की विशेष भूमिका रहती है,
उनको हमने लिया, इस रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं, और उसको हमने यज्ञ का धूम्र दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 65% से लेकर के 100% तक वह बैक्टीरिया केवल मात्र एक बार के यज्ञ हवन अग्निहोत्र से दूर हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। अर्थात यदि इतना छोटा सा यज्ञ जो 10 मिनट में हम संपन्न करते हैं, उतना यज्ञ यदि हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर करते हैं, तो हमारे घर के अंदर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उससे लेकर के वायु पर्यंत में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, विजातीय तत्व है, उन सब का निवारण हो जाता है। और इतना छोटा सा यज्ञ करके हम 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। और ये 2.25 करोड़ लोग मर रहे हैं, उसकी बात है। बाकी इसके कारण इफेक्ट होने वाले तो बहुत बड़ी संख्या है, और उसके बाद जो हम दवाइयाँ लेते हैं और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च और ये सारी चीज देखे तो हमारे होश हवास उड़ जाए, लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा पूरी दुनिया का जिसके लिए खर्च किया जाता है। तो हम इतना छोटा 10 मिनट का यज्ञ करके हजारों करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं इस देश की संपत्ति को, हर एक परिवार की संपत्ति को। ये दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मुक्ति पा लेते हैं यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर। और उससे जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, वो सब कम्युनिकेबल डिजीज से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और तीसरा और महत्वपूर्ण एक और समस्या, आज पूरी दुनिया जिस विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, उसमें आज हम एलईडी लाइट से लेकर के दीवारों में केबल्स, बोर्ड से लेकर के लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल टावरों से लेकर के, और आज उससे अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थों का भी आज हम अपने घर के अंदर प्रयोग करने लग गए। अर्थात ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो रेडिएशन को छोड़ रही है। और आज हम एक घने रेडिएशन के जाल के अंदर हम जी रहे हैं, और इस जाल में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, स्मृति शक्ति घट जाती है, हमारे सेल्स मरने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और भी ना जाने कितने प्रकार की ऐसी समस्याएं पैदा होती है। और उसके कारण से यदि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहा जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। ये कई सारी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं कारण रेडिएशन, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस यज्ञ की, जिस हवन की, जिस अग्निहोत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र की हम बात कर रहे हैं, इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर रेडिएशन की रेंज भी खत्म हो जाती है। डॉक्टर वाई विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, इन दोनों ने अपने अपने स्थानों पे अलग अलग रिसर्चें की। डॉक्टर वाई विजय जी ने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर, डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, और उन्होंने पाया कि यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, वह वायुमंडल के अंदर आने पर रेडिएशन की रेंज खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आज पूरी दुनिया इस रेडिएशन से जूझ रही है। छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया तो गायब ही हो गई है इस रेडिएशन के आने पर, और इन सब से हमें बचा सकता है तो यज्ञ है। इसलिए मैं कह रहा था कि 10 मिनट का यज्ञ हम अपने घर में अपना लेते हैं तो उसे 1-2 लाभ नहीं, अपितु एक ही साथ अनेक लाभ सिद्ध होते हैं। और वही 10 मिनट का जो यज्ञ है, उस यज्ञ को जब हम करते हैं तो देखिए, उसमें हम गाय के घी की आहुतियां देते हैं। ये गाय के घी को जलाने पर जो गैसें बनती हैं, उसकी रिपोर्ट है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा
कि जब हम गाय के घी को जलाते हैं उसके अंदर होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके जलने पर उससे कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा को गाय का घी बढ़ाता है। दूसरा, उस गाय के घी के जलने पर और भी जो अलग अलग हवीर सामग्री के साथ जब हम उसको जलाते हैं और उससे जो गैसें उत्पन्न होती हैं, उन गैसों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आरोग्यकारक तत्व कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स मौजूद अवस्था में होते हैं। एंटी एफ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें चेक करके जब अलग अलग रोगों के शांति के लिए अलग अलग जो दवाइयां देता है, उन दवाइयों के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह सारे कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स एक साथ परमिसिबल लिमिट के अंदर मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के माध्यम से। जब हम वो दवाई को खाते हैं, वो पचती हैं, पचने के बाद हमारा पाचन तंत्र कितना कार्य करता है उसके आधार पे और कितने प्रतिशत काम में आती है और एक लंबी प्रोसेस के बाद वो हमारे शरीर में लगती है। जबकि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे उत्पन्न यह जो गैसें हैं, आपने जैसे ही आहुति दी वो वायु में आई। आप हर सेकंड, हर समय 24 घंटे आप श्वास ले रहे हैं उस वायु में। उस मेडिकेटेड वायु को आप श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं सेकंड के कुछ ही हिस्से में, और आप आरोग्य की सिद्धि कर पाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष चीज है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी, और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन। उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। दवाई दी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा, और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।